नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू, साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ सहयोगी सुमित भी जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम खबरों का जिक्र करेंगे, बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की। एमपी में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मध्य प्रदेश सरकार ने दाखिल की संशोधन अर्जी। सुप्रीम कोर्ट से स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण न देने के 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार, 17 मई को होगी सुनवाई। तो आप देखिए, जैसा कि कल मंत्री भूपेंद्र सिंह से बात हुई, उनका भी ये कहना था कि एक बार फिर से जाया जाएगा मॉडिफिकेशन के लिए, कि एक बार फिर से इस पर सुनवाई हो, ताकि ये बताया जा सके कि ओबीसी वर्ग की जो उपस्थिति है वो बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश में। 50% ज्यादा वोटर्स हैं और यही कारण है कि यहाँ पर ओबीसी आरक्षण लागू होना चाहिए। तो एमपी में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। मध्य प्रदेश सरकार ने दाखिल की संशोधन अर्जी। सुप्रीम कोर्ट से स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण न देने के 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग की। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है, ये अच्छी बात है। 17 मई को इस मामले की सुनवाई होगी। तो हो सकता है कि सकारात्मक पहलू एक बार फिर से देखने को मिल सकता है कि ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत पंचायत निकाय चुनाव हो। लेकिन फिलहाल अभी जो 10 तारीख को सुनवाई हुई थी उसमें क्लियर कर दिया गया था कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होने चाहिए और जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती भी दिखाई थी कि यदि सरकार इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं करती है तो इलेक्शन कमीशन को कहा जाएगा वो इसकी प्रक्रिया शुरू करे। लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है, ये बताने के लिए कि आखिरकार क्या कारण है ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने को लेकर। 50% से ज्यादा ओबीसी वर्ग है मध्य प्रदेश में जो कि वोटर है, और यही कारण है कि कहा जा रहा है ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। 17 मई को अगली सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट तैयार है सुनवाई के लिए। ओबीसी आरक्षण न देने के 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग सरकार ने की है और इसके चलते अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एक सकारात्मक पहलू देखने को मिल रहा है। 17 मई को सुनवाई होनी है। अब 17 मई को सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है, ये भी एक सोचनीय विषय बना हुआ है। तो दिल्ली से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। ओबीसी आरक्षण का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग सरकार कर रही है और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए पूरी तैयार भी है। 17 मई को सुनवाई की तारीख मुकम्मल की गई है। 17 तारीख को सुनवाई होगी। जो तारीख मुकर्रर की गई है उस दिन जाहिर सी बात है बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही निगाहें इस पर टिकी रहने वाली हैं। और सीधे रुक करेंगे, दिल्ली से संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, एक बार फिर से सरकार पहुंची अर्जी लेकर ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से मध्य प्रदेश सरकार एक बार दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंची है ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर। साफ तौर से शिवराज सिंह चौहान इसी बाबत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी मिले थे। एडिशनल सॉलिसिटर जो फिलहाल के एम नटराजन है उनसे भी मुलाकात की थी। चूंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए ये बताया था कि जो भी चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे वो बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। चूंकि मध्य प्रदेश में आरक्षण के मामले पर जो फिलहाल ट्रिपल टेस्ट होना था या जो डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होनी थी, उस प्रक्रिया को फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पूरा समय से नहीं किया गया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है इस फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिव्यू के लिए जाएंगे, क्योंकि लगभग 49% ओबीसी मध्य प्रदेश में ऐसे हैं उन पर ये जो फैसला है वो इफेक्ट करेगा। वो अपने मौलिक अधिकारों से कहीं ना कहीं वंचित रह जाएंगे और इसीलिए एक बार दोबारा मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब 17 मई को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में कितनी मजबूती से दलीलें रखी जाती हैं और क्या उन तमाम दलीलों से कोर्ट कन्विंस होता है। ये बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि 17 मई ही एक ऐसी तारीख होगी जब मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का भविष्य तय होगा। लेकिन जस्टिस खानविलकर जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, उनकी तरफ से साफ तौर से ये कहा गया था कि लगभग जो पंचायत चुनाव है मध्य प्रदेश में
उस पंचायत में लगभग 23,300 सीटें ऐसे हैं जी। जो लगभग 2 साल से खाली हैं और कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जी बिल्कुल, और इस पर कोर्ट ने काफी नाराजगी भी व्यक्त की थी, काफी आश्चर्यचकित भी कोर्ट हुई थी सुशील। और आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या वो तथ्य होंगे जो मजबूती से इस बार सरकार रखेगी? पिछली बार जैसा कि कहा जा रहा था कि जो होमवर्क होना चाहिए वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाया था और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया। क्या वो तथ्य होंगे जो इस बार मजबूती से रखे जाने हैं? जितेंद्र, देखिए रीनू, अगर बात करें तो अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से ये आरक्षण का जो मामला है उसे रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी गई है। हालांकि बात करें तो 17 मई को इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होगी। और इसके पहले अगर बात करें तो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, सभी लोग दिल्ली में जुटे थे और कानून के जो जानकार हैं उनसे जानकारी भी हासिल की है कि ताकि 17 मई को जिस तरह से अब दोबारा इस पूरे मामले में सरकार अपना पक्ष रखेगी, ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जानकारी यही मिल रही है कि ओबीसी आरक्षण में जिन कमियों को लेकर अभी तक ये पूरा जो मामला अभी अटका है, उन्हीं सारी चीज़ों को दूर करने के लिए अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जिस तरह से अभी हाल ही में ओबीसी का जो एक आयोग है उसने एक रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट में जो तथ्य पेश किए गए थे, कहीं ना कहीं उन तथ्यों को कहीं ना कहीं फिर से दोबारा अध्ययन करने के लिए दिया गया है और जल्द से जल्द एक अर्जेंट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उसी के आधार पर सरकार अपना पक्ष 17 मई को रखेगी और उम्मीद जताई जा रही है कि क्योंकि इस पूरे मामले में काफ़ी मंथन किया गया है, जानकारी ली गई है कानूनी जानकारों से, तो उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ना कुछ इस पूरे मामले में न्याय और फैसला आ सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और आपको रोकना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और सीधे रुख करेंगे यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कहना, सुनते हैं। आज की चर्चा प्रारंभ करें। नहीं तो जी बजेगा इस पूरे टाइम। सभी को प्रणाम कर रहा हूँ, दोनों हाथ जोड़ के। आप सबके ध्यान में विषय आ गया होगा कि राज्य सरकार ने बाढ़ से अपनी रिपोर्ट जो कमीशन के द्वारा, पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा राज्य सरकार को कल प्राप्त हुई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी स्वीकार करने के बाद 17 तारीख को दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित भी हो गया है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ चुनाव में जाएं, वही मांग हम करने वाले भी हैं कि पहली मांग 2022 के परिसीमन के आधार पर हमें चुनाव की पिछड़े वर्ग के समाहित करते हुए अनुमति प्रदान करें। दूसरा, ये जो 2022 के हिसाब से जाएंगे उसके लिए थोड़ा सा समय और प्रदान करें। राज्य सरकार चुनाव के लिए तैयार है, पूरी तरह से कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। 23,000 पंचायतें हैं। अगर हम पंच के, सरपंच के, जनपद के, जिला के, नगर पंचायत के, नगर पालिका के, नगर निगम के, अगर सभी वार्डों को ले लें तो 3 लाख से ऊपर होते हैं वो, और इसलिए थोड़े समय की दरकार हमने अपने मॉडिफिकेशन के लिए जो चुनाव ने रिपोर्ट दी है, चुनाव आयोग को हमने, पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा, उसके लिए हमने अतिरिक्त समय की और इसकी मांग की है। अब प्रश्न आता है कि यह स्थिति क्यों पैदा हुई।
और आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, पहले विवेक तनखा जी, फिर सैयद जाफर जी, जया जी, ये सभी कांग्रेस के वो मूर्धन्य लोगों के नाम हैं। जब माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने चुनाव की घोषणा कर दी, तो चुनाव में जाने की जगह ये रणछोड़दास बनकर, भगोड़े बनकर अदालत में चले गए। माननीय शिवराज सरकार जो थी, भाजपा की सरकार जो थी, वो आरक्षण के साथ चुनाव में गई थी, लेकिन उन्होंने कोर्ट में लगा दिया और उसका परिणाम कहे या दुष्परिणाम कहे या पाप कहे इनका, ये आया कि जो था वो और चला गया, नया तो ये कर नहीं पाए। गए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि हरे पेड़ पे अगर कांग्रेस लिख के आप टांग दोगे तो 4-6 महीने में वो हरा पेड़ सूख जाएगा। ये स्थिति देश के अंदर कांग्रेस की है और वही इस केस के अंदर भी हुआ और उसके कारण से ये स्थिति बनी। हमने 600 पेज की रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी, लेकिन ये बिल्कुल तयशुदा बात थी कि चुनाव में जाने से कांग्रेस घबराती है। और लोकतंत्र की खूबसूरती तो देखिए आप कितनी है कि वही कांग्रेस हम पे आरोप लगा रही है कि हम पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं। माने हमने 3 मुख्यमंत्री दिए तब हम पे आरोप लग रहा है। हमने नेता प्रतिपक्ष पिछड़ा दिए विक्रम वर्मा जी, हमने एससी का भी नेता प्रतिपक्ष शेजवार जी दिए, हम पे आरोप लग रहा है। उन्होंने एक भी नेता प्रतिपक्ष नहीं दिया पिछड़े का, एक भी मुख्यमंत्री नहीं दिया। और उस पर सितम ये कि जो पिछड़ा आगे बढ़े उस समय माननीय सुभाष यादव जी, उनको काटा। अब ये पीड़ादायी प्रसंग है कि नहीं आप सोचो। मेरे अच्छे मित्र थे आदरणीय भाई साहब सुभाष यादव, मैं उनके साथ सदन में रहा हूं। उनके बेटे जो अध्यक्ष थे प्रदेश के अरुण यादव जी, उनको हटा के बनी लोकसभा का टिकट काट दिया उनको। मतलब ये कहने का कि पिछड़े वर्ग के साथ हमेशा विश्वासघात करने वाले कमलनाथ जी और कांग्रेस, वो हम पे आरोप लगा रही है कि हम भाजपा पिछड़ा वर्ग विरोधी है। छाछ बोले तो बोले, दारी छालनी भी बोले जिसमें 76 तो छेद। ये स्थिति कांग्रेस की। अब इसको लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या बदसूरती कहें, समझ में ही नहीं आ रहा है। समझने की कोशिश जरूर कर रहे हैं हम कि इस पर स्पष्ट जनता की समझ में ये बात आए, और इसीलिए आप सबको रूबरू होकर हम जनता तक अपना विषय पहुंचाना चाहते हैं। ये विषय स्पष्ट रूप से यह भी है कि मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जितने भी चुनाव हुए अभी पिछले 2-2.5 साल के अंदर, अधिकांश में भारतीय जनता पार्टी विजयी रही है। हर बार, चाहे वो 28 सीटों के उपचुनाव की बात हो, चाहे वो अभी 1 लोकसभा 3 विधानसभा की 4 की बात हो, आपने देखा होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलती ने, अच्छा है, मैं तो उसकी योग्यता देख रहा हूं कि उसने माफी मांगने वाले भी रखे हुए हैं। भाग्यशाली बिटिया है हमारी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी चौहान सदैव से ही ओबीसी के आरक्षण के पक्ष में रहे हैं और हम उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
और इसीलिए मैंने आपको बैठने के पहले ये बताया कि मंगलवार की तारीख 2 बजे की उसमें लग गई है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, तीनों मुख्यमंत्री आप हमारे देख लें, माननीय उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज जी, इनके मंत्रिमंडल में भी ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व और पर्याप्त स्थान मिला है। हमारी पार्टी ऐसी है जिसने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी से हैं, और पूरी ताकत से, शिद्दत से, मेहनत से हम सब लोग जनता की सेवा करने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। और इसलिए हमने जो हमारा त्रिस्तरीय टीटीटी जिसे बोलते हैं, तीनों ही तरह का रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश कर दी है। हमें विश्वास है कि उसमें हम सफल होंगे। सर, आप सुप्रीम कोर्ट में गए द्वारा राज्य निर्वाचन चुनाव की डेट आएगी कि नहीं आएगी सर? चुनाव की डेट आएगी और चुनाव भी होंगे। हम कांग्रेस की तरह चुनाव रोकने नहीं गए हैं, मॉडिफिकेशन के लिए गए हैं। और 2 विषय हैं जो मैंने आपके सामने रखे। कोई भ्रम अगर हो रहा है तो मैं दोनों विषय की ओर फिर आपका ध्यान आकर्षित कर दूंगा। बता दीजिए। मिश्रा साहब, जी साहब। एक संगठन है, एक मिनट जरा पूरा हो जाए। पिछड़ा वर्ग का एक संगठन है जिन्होंने 21 तारीख को मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया। कांग्रेस का पिछड़े वर्ग का देखो, मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया था। पिछड़ा देखिए, मैं जब कोई लोग राजनीतिक के कारण से, राजनीति से वसूभूत होकर के उनको राजनीति में आगे कर दिया जाता है, वो आप भी जानते हैं वो कौन है उसके पीछे, मैं भी जानता हूँ। जब तथाकथित रूप